गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए, ये आपको हम बार बार पीडीएफ सेंड कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो फिर आपका जॉब कैसे लगेगा? तो इस चीज़ को आप लोग सीरियसली ले और फॉर्म को भरें। और इतने अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, फिर भी आप लोग अगर फॉर्म नहीं डालेंगे तो फिर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जो बिहार वाले हैं, जो सिविल कोड का जो हमने डाला था उसको भर लेंगे, जो जिसके लिए अवेलेबल है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में सभी कोई भर सकते हैं। बता देते हैं कौन कौन जो है जो इसको भर सकते हैं। देखिए, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि नाविक में जर्नल ड्यूटी, जिसको जीडी बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो है 10+2 यानी 12th विथ मैथ एंड फिजिक्स, यानी जो साइंस किया है मैथ से, वो जर्नल ड्यूटी में फॉर्म डाल सकता है। वो क्या है, जर्नल ड्यूटी में फॉर्म डाल सकता है जो 12th किया है फिजिक्स से। दूसरा जो है, इसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में सिर्फ 10th पास चाहिए। क्या चाहिए? 10th पास। जो भी बच्चा है 10th पास किया है तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में फॉर्म डाल सकता है। तीसरा इसमें दिया हुआ है, तीसरा इसमें दिया है यांत्रिक। देखिए, इसमें क्या है कि आपको 10th पास होना है। पास होने के साथ अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, किस चीज़ से, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो या इंजीनियरिंग, या ड्यूरेशन 3 इयर्स या 4 इयर्स, अप्रूवेड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। कहने का मतलब है, अगर आप टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं तो आप यांत्रिक में भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो शॉर्ट कोट समझ लीजिए, जो शॉर्ट कोट समझ लीजिए, हम क्लियर कर देते हैं। जो 10+2 यानी 12th जो है साइंस से किया है, क्या चीज़ से किया है? साइंस से किया है। साइंस से किया है, साइंस से किया है, वो जो है इस तीनों फॉर्म में जो 10+12 जो है, यानी 12 जो है साइंस से किया है और आईटीआई किया है, तो ये तीनों फॉर्म के लिए अवेलेबल है और उसको ये तीनों फॉर्म डालना चाहिए। इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। चलते हैं अब नीचे, और क्या लिखा हुआ इसके बारे में जानते हैं। नीचे में क्या है, नीचे में उसका डिटेल्स दिया हुआ है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, जो मेन मेन चीज़ें उस चीज़ को देखेंगे। हाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया दिया है पोस्ट। देखिए, यहाँ पर दिया है वैकेंसी जो है, द टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट फॉर कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट इज ऑल फ्लोअर्स। तो इसमें जो है, जो पोस्ट है उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो वो जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसमें 40 है, उसका जो है यूआर में 16 है, ऐसे करके सब चीज़ दिया हुआ है। और जनरल ड्यूटी का 225 है। तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। अब चलते हैं नीचे, जो है नीचे जो है इसका ये दिया हुआ है कि इसमें जो एग्ज़ाम है वो कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या क्या चीज़ पूछेगा, उस चीज़ को देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें जो है एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो दिया हुआ है डिटेल्स में, रिटन टेस्ट सेक्शन करके दिया हुआ है। तो यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए सब चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ जो है सेक्शन ए में, सेक्शन 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम रहेंगे 45 मिनट और टोटल नंबर भी 60 रहेंगे। क्या क्या पूछेगा? तो 20 नंबर का मैथ, 10 नंबर का साइंस, 15 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का रीजनिंग और 5 नंबर का जीके। तो इसमें जो है आपको 10th लेवल का जो रहेगा सिलेबस, जो रहेगा 10th लेवल का रहेगा। यानी जो है ये जो सेक्शन 1 है
यानी ये डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है। जो 10th लेवल का फॉर्म डालेगा उसका जो क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 20 मैथ, 10 साइंस, 15 इंग्लिश और रीजनिंग 10 और 5 जीके रहेगा। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 जो है इसमें जो है 12th लेवल का रहेगा। देखिए यहाँ पर 12th लेवल दिया हुआ है, 12th लेवल का रहेगा। इसमें दो ही चीज़ रहेगा, मैथ रहेगा 25 और फिजिक्स रहेगा 25। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर में है सेक्शन 3 जो दिया हुआ है, इसमें जो है तीसरे नंबर में जो दिया हुआ है उसमें जो है आपका टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। अगर आप टेक्निकल से भरते, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंजीनियरिंग किए हैं उससे भरते हैं, तो उससे आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सेक्शन 4 के लिए फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स किए हुए हैं तो उससे आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मैकेनिक किए हुए हैं तो उससे आपको 50 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी जो ये 3 हैं ये उनके लिए है जो टेक्निकल से फॉर्म डाल रहे हैं, यानी यांत्रिक के लिए जो डाल रहे हैं, मैकेनिक टेक्निकल के लिए, तो वो जो है ये जो जिस टेक्निकल के लिए फॉर्म डालेंगे उसके लिए ये एग्ज़ाम होगा। मेन जो है अगर आप 10th की है तो सेक्शन एक के लिए आपको बुलाया जाएगा और इसके लिए आपका टेस्ट होगा। अगर आप अगर आप सेक्शन 2 के लिए फॉर्म डाले हैं तो सेक्शन 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें मैथ 25 और फिजिक्स 25 रहेगा। तो इतना अच्छा मौका है, इस फॉर्म को आप लोग डालिए। जो अगर 12th साइंस से नहीं किया है वो 1 नंबर जो है सेक्शन 1 का फॉर्म डाल सकता है, और जो 12th किया हुआ है वो जो है 1 और 2 डाल सकता है। जो 12th के साथ साथ टेक्निकल का भी डिग्री लिया हुआ है तो वे सभी कुछ सभी डाल सकता है। इसमें जो है आपको हम बता दें, इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। इसमें जो है फिजिकल टेस्ट भी होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिजिकल टेस्ट में क्या है, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का जो दौर है 7 मिनट का रहेगा, और 20 स्क्वायर 20 स्क्वाट ऑप्स मतलब उठक बैठक जो करते हैं वो रहेगा, और 10 पुश अप रहेगा। तो ये सब हम आपको बता, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो ये सब हम क्लियर कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो टाइम है ये 22 तारीख तक ही है, 22 सितंबर तक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है तो आपके पास जो है 2 दिन है मात्र। तो इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द डाल दे, आज ही डाल दे। जब तक आप फॉर्म नहीं डालिएगा तब तक आपको पढ़ने के कोई माने नहीं है। और पढ़ाई कर रहे एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम देना है तो फिर इस फॉर्म को डालिए। जो भी 10th और 12th साइंस से किया है वो फॉर्म को डाल सकता है, टेक्निकल किया है वो भी डाल सकता है। और अगर इसका जो टाइम है 2 दिन का है तो इसको जाने ना दे, इस फॉर्म को डालें, आप लोग सीरियसली लें। इसमें जो एज दिया हुआ है वो मिनिमम जो एज है 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 22 साल होना चाहिए। अर्थात आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जीडी और डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच और जीडी के लिए, उसमें जो आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मई 2001 टू 1 मई, सॉरी एक सेकेंड, उसमें जो एज होना चाहिए आपको 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है तो सभी नहीं देखेंगे। इस फॉर्म को आप लोग जाइए साइबर कैफ़े में और इसको जल्द से जल्द डालिए, फिर हमें मैसेज कीजिए, फिर उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 2 दिन है इसलिए हम इसको मॉर्निंग में ही वीडियो बनाकर आपको डाल रहे हैं। आज 21 हो गया, कल 22।